पश्चिम एशिया में जारी जंग पर रूस की एक बड़ी चेतावनी आई है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि हालात तीसरे विश्व युद्ध की ओर जा रहे हैं। बड़ी चेतावनी है लावरोव की। वर्तमान हालात विशाल संघर्ष में बदलने के सभी संकेत दिखा रहा है। लावरोव इशारा कर रहे हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की ये शुरुआत हो सकती है, जिस तरीके से संकट गहरा रहा है। हम ट्रंप की बात आगे करेंगे, क्यों वो युद्ध से निकलना चाह रहे हैं, लेकिन इस बार एक और बड़ी खबर आ गई है। एक और ब्रेकिंग न्यूज, स्पेन के बाद अब इटली से भी अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। इटली ने अमेरिका को सिग्नोला मिलिट्री बेस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया है। इटली के सिसिली आइलैंड पर मौजूद है ये मिलिट्री बेस। सैन्य बेस से बॉम्बर को मिडिल ईस्ट भेजना चाहता था अमेरिका, यानी वहां का इस्तेमाल कर अपने फाइटर जेट्स को वहां भेजना चाहता था, लेकिन इटली ने इसके लिए मना कर दिया। स्पेन भी पहले ही मना कर चुका है कि ईरान जंग में शामिल वो अमेरिका का साथ नहीं देगा, अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करने देगा। तो स्पेन के बाद इटली भी खुलकर अमेरिका के खिलाफ इस जंग में दिखाई दे रहा है। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ गई है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाली जहाजों पर अब टोल लगाने का फैसला कर लिया है। ईरानी संसद की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। आपको याद होगा पिछले दिनों हमने कहा था, आपको बताया था चक्रव्यूह में, ईरानी संसद इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है। अब इसको संसद ने पारित कर दिया है। प्रस्ताव में अमेरिका इजरायल से जुड़े जहाजों की एंट्री पर रोक लगाने का प्रावधान है। हालांकि यह प्रस्ताव अभी तक कानून नहीं बना है। इसे लागू करने के लिए पहले संसद, गार्जियन काउंसिल और फिर राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी होगी। तो पहली सीढ़ी पार हो गई है, संसद ने इसको पारित कर दिया है। इधर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बड़ा बयान दिया है। क्या कहते हैं नेतन्याहू, देखिए। नेतन्याहू कह रहे हैं कि खाड़ी देश स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करने का प्लान बना लें। खाड़ी देशों को अपने तेल गैस को सऊदी अरब के रास्ते लाने का प्लान बनाना चाहिए, यानी स्टेट ऑफ हॉर्मुज को छोड़ दें। और अब बात उस बिग स्टोरी की जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक भूचाल ला दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। दावा यह किया गया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ अपना सैन्य अभियान खत्म करना चाहते हैं, रोक देना चाहते हैं। तो क्या ट्रंप को लग रहा है कि वो इस युद्ध में पिछड़ रहे हैं, हार रहे हैं? लेकिन शर्त ऐसी कि जो सरेंडर करने से कम नहीं है। क्योंकि इस रिपोर्ट की माने तो ट्रंप इस बात को लेकर तैयार है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जो दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण तेल सप्लाई की जगह है, लाइन है, वो ईरान के कब्जे में रहे। सवाल अब बड़ा खड़ा हो गया है, क्या ट्रंप हार मान चुके हैं? क्या ट्रंप को लग रहा है कि ईरान से सानी पाना मुश्किल है? क्या अमेरिकी महाशक्ति ने ईरान के आगे घुटने टेक दिए हैं, या फिर क्या ट्रंप खुद फंस गए हैं और अब पूरी दुनिया को इस संकट में फंसाकर किसी तरीके से अपनी जान बचाकर निकलना चाहते हैं? वॉशिंगटन से आई इस खबर ने सुपर पावर की साख पर बट्टा लगा दिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप ने अपने करीबियों से कहा है कि वो युद्ध खत्म करने को तैयार है, भले ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहे। ये वही ट्रंप हैं जो ईरान को नेस्तनाबूद करने की धमकी देते थे। अब वो चुपचाप पीछे हटना चाहते हैं और तेहरान को उस रास्ते पर फर्म ग्रिप यानी मजबूत पकड़ बनाए रखने देना चाहते हैं जहां से दुनिया का 1/3 तेल गुजरता है। तो सवाल है कि आखिर क्यों पीछे हटे ट्रंप? आखिर ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप के तेवर ढीले पड़ गए? तो इसके पीछे कई बड़ी वजहें हैं। ट्रंप ने सोचा था कि ईरान के खिलाफ एक छोटा और स्विफ्ट ऑपरेशन होगा। ईरान को डराएंगे, उसकी नौसेना और मिसाइल ठिकानों को तबाह करेंगे और वापस आ जाएंगे, लेकिन लेने के देने पड़ गए। हॉर्मुज को ईरान के चंगुल से छुड़ाने के चक्कर में अमेरिकी सेना फंसती जा रही है और यही वजह है कि ट्रंप के अपने लोग, पहले उनकी कोर टीम और अब अमेरिकी सीनेटर बगावत पर उतर आए हैं। हम समझ रहे हैं कि उन्होंने ईरान पर हमले के लिए अमेरिकी कांग्रेस से इजाजत नहीं ली। ये अमेरिकी संविधान का उल्लंघन है, इसलिए वो इसे युद्ध नहीं सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन कह रहे हैं ताकि कानूनी फंदे से बच सकें। घरेलू मोर्चे पर भी ट्रंप की लोकप्रियता रसातल में जा रही है। रॉयटर्स से लेकर फॉक्स तक सबने ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग गिरा दी है। अमेरिका में नो किंग प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि ट्रंप खुद को राजा समझने लगे हैं।
ऊपर से मिड टर्म चुनाव सिर पर हैं। एक लंबा और महंगा युद्ध ट्रंप को चुनाव हरवा सकता है। ट्रंप अब अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए राष्ट्रीय हितों और अंतर्राष्ट्रीय वादों को कुर्बान कर रहे हैं। ट्रंप के पीछे हटने की सबसे बड़ी वजह है ईरान का करारा जवाब। ये अमेरिकी सैन्य इतिहास का सबसे बड़ा काला अध्याय है। ईरान, जिसे अमेरिका एक कमजोर मुल्क समझ रहा था, उसने सुपर पावर के अभेद किले में सेंध लगा दी। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन्स ने अमेरिकी बेड़ों को वो जख्म दिए हैं जिन्हें मिटाना नामुमकिन है। जिन हथियारों को दुनिया अजेय मानती थी, वो ईरान की तकनीक के आगे बेअसर साबित हुए। ट्रंप को समझ आ गया है कि अगर युद्ध जारी रहा तो अमेरिकी ताबूतों की लाइन लग जाएगी। लेकिन अब दुनिया के सामने ट्रंप का असली चेहरा आया है। ट्रंप ने जो आग लगाई है और अब बुझाने की जिम्मेदारी दूसरों पर। क्या खाड़ी के वो देश जो अब तक अमेरिकी सैन्य ताकत बदौलत ईरान से लोहा लेने को तैयार थे, उन्हें ट्रंप ने एक ऐसी लड़ाई में अकेले छोड़ दिया है जिसे वो कभी नहीं जीत सकते। एक चुने हुए देश, एक बड़े लोकतांत्रिक देश के चुने हुए राष्ट्रपति हैं ट्रंप, और जब वो इस तरह की बात करते हैं, जब आज कुछ कहें कल कुछ और कहें, तो बार बार उन पर टिप्पणी करना मुनासिब भी नहीं लगता। लेकिन ट्रंप हैं कि मानते नहीं, हर बार ऐसा कोई बयान दे जाते हैं जिससे विवाद भी खड़ा होता है और कंफ्यूजन भी बढ़ जाता है। इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कुछ भी कहना किसी के लिए भी आसान नहीं है। वो आज पीछे हट रहे हैं, कल शायद कोई नया धमाका कर दें। उनकी पॉलिसी स्थिर रही नहीं है। अब मैं आपको ट्रंप का एक 39 साल पुराना इंटरव्यू दिखाता हूं, जिसे उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर शेयर किया है। इसमें ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के तेल पर अमेरिका को कब्जा कर लेना चाहिए। पिछले 40 साल से डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर कब्जा करने का सपना पाल रहे थे। अब जब बारी है तो पीछे हट रहे हैं, डर रहे हैं। ईरान ने इतना जबरदस्त मुकाबला किया इन 32 दिनों की जंग में, लेकिन अब वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक्सपर्ट्स ट्रंप के इस सो कॉल्ड सरेंडर के पीछे 10 बड़ी वजह गिनाते हैं। पहली बड़ी वजह कि ट्रंप ने ईरान को लेकर 6 हफ्ते का टारगेट सेट किया था, जो पूरा होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि 6 हफ्ते होने आ रहे हैं और ट्रंप की टीम जीत नहीं पाई है। दूसरी वजह है अमेरिकी जहाजों और फाइटर्स का ईरान के डिफेंस सिस्टम के आगे अजय ना रहना। अब बिल्कुल F-16 F-35 को मार गिराया है ईरान ने। तीसरी वजह कि ईरान ने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस में सेंध लगा दी है, जिससे दुनिया भर में अमेरिका की सुपर पावर वाली साख पर बट्टा लग चुका है। चौथी बड़ी वजह कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने में भारी सैन्य खर्च और रिसोर्सेज का नुकसान हो रहा है। पांचवी वजह, हॉर्मुज बंद होने से कच्चे तेल की कीमतों में बेतहाशा बढ़ने का जोखिम है और इससे दुनिया के दूसरे देशों के साथ साथ अमेरिका में भी महंगाई और मंदी दोनों बढ़ जाएगी। छठी वजह, बिना अमेरिकी संसद की अनुमति के वो युद्ध छेड़ने पर ट्रंप के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव आया जा सकता है। सातवीं वजह है कि ट्रंप की कोर टीम के सहयोगियों के साथ साथ खाड़ी देशों का युद्ध नीति से किनारा करना और शांति की मांग करने लगना। आठवीं वजह है कि अमेरिका में नो किंग विरोध प्रदर्शन और गिरती रेटिंग से ट्रंप को राजनीतिक हताशा महसूस हो रही है। नौवीं वजह है कि अमेरिका में इसी साल नवंबर में होने वाले मिड टर्म चुनाव हैं। इन दिनों जो भी सर्वे आ रहे हैं उसमें युद्ध का असर साफ साफ दिखता है। ट्रंप के कोर वोटर भी उनसे नाराज बताए जा रहे हैं और यही वजह है कि खुद को बचाने के लिए ट्रंप अब पूरी जिम्मेदारी दुनिया के दूसरे देशों पर डालकर, खासकर यूरोप और खाड़ी के देशों पर डालकर इस युद्ध से निकलने की फिराक में है।